नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। दोस्तों, अगर आप निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम की जानकारी देने जा रहा हूँ जिसमें आप थोड़े थोड़े पैसे निवेश करके एक बहुत बड़ी रकम इकट्ठा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा अमाउंट हर महीने आपको निवेश करना है और उसके बाद एक बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा लास्ट में। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम की बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का जो इसने रिटर्न दिया है 14.68% का दिया है। दोस्तों, पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 सालों में 13.21% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो पिछले 3 सालों में इस स्कीम ने 15.10% का रिटर्न दिया है। और अगर 1 साल के रिटर्न को देखा जाए दोस्तों तो मात्र 1 सालों में इस स्कीम ने 7.58% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। दोस्तों, अगर 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो 6 महीने में इस स्कीम ने 7.02% का रिटर्न दिया है। और 1 महीने की बात करें तो पिछले 1 महीने में इस स्कीम ने 12.28% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, अगर आप इस रिटर्न को ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं किसी भी एफडी, आरडी या फिर पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा का अंतर है। दोस्तों, 5, 6, 7% से ज़्यादा का रिटर्न किसी भी सरकारी स्कीम में नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों इस स्कीम में 14.68% का रिटर्न रहा है जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक। तो दोस्तों, ये एक अच्छा स्कीम हो सकता है आपके लिए। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको इस स्कीम का नाम। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है एसबीआई बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस फंड। जी हाँ दोस्तों, ये एक एसबीआई की स्कीम है। एसबीआई बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस फंड एक म्यूचुअल फंड है। और अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मात्र 500 रुपए हर महीने के निवेश से आप 25 लाख रुपए से भी ज्यादा की रकम बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र 500 रुपए हर महीने का निवेश आपको 25 लाख रुपए से भी ज्यादा की रकम दे सकता है एसबीआई के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड के कुछ डिटेल्स पर। दोस्तों, एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड के अगर एनएवी प्राइस की बात करें, नेट एसेट वैल्यू प्राइस जो होती है, अगर उसकी बात करें तो 27.84 रुपए का एनएवी प्राइस है। अगर मिनिमम एसआईपी अमाउंट को देखा जाए तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपए का रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। इस फंड की जो रेटिंग दी गई है वो 5 स्टार की दी गई है। आउट ऑफ 5 इसे पूरा का पूरा 5 स्टार मिला हुआ है। दोस्तों, एसबीआई बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस फंड के अगर फंड साइज की बात करूं तो 3553.37 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो कि काफी बड़ा फंड साइज होता है। आइए दोस्तों, अब कंपनी वाइज होल्डिंग्स को देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा लिमिटेड, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। और इसकी होल्डिंग्स को देखेंगे तो इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन को देखेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है फाइनेंशियल सेक्टर में 94.1% का। ये एक फाइनेंशियल सेक्टर का फंड है। इंश्योरेंस सेक्टर में मात्र 5.9% का इन्वेस्टमेंट है। कुल मिलाकर जो मेजर इन्वेस्टमेंट किया गया है वो फाइनेंशियल सेक्टर में किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं अब आपको लेकर के चलूंगा कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप मात्र 500 रुपए हर महीने के निवेश से 25 लाख रुपए कैसे बना सकते हैं। इसको हम सारा गणित समझाऊंगा कैलकुलेटर पर चल के। तो दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर हमने मंथली इन्वेस्टमेंट का जो लक्ष्य रखा है वो 500 रुपए का रखा है। 500 रुपए हम हर महीने निवेश करते हैं, इसलिए यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट 500 रुपए का हमने रख दिया। दोस्तों, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात करें तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 14% से भी ज़्यादा का है। अगर 14% का रिटर्न रेट ऑल टाइम रिटर्न रेट हो सकता है तो इसी वजह से हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट को 14% लेकर के चल सकते हैं। अब दोस्तों, कैलकुलेशन शुरू करते हैं। पहले 5 सालों के लिए रिटर्न रेट की बात हो गई, जो हमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात हो गई, लक्ष्य जो हमने रखा है वो 500 रुपए का रखा है, रिटर्न रेट हमारा 14% एक्सपेक्टेड है। और टाइम पीरियड को हम कैलकुलेशन करते हैं पहले 5 सालों के लिए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम हर महीने 500 रुपए का निवेश कर रहे हैं और हर महीने निवेश करते हुए हम 5 सालों तक ये लगातार करते रहे। तो 5 सालों तक लगातार करते हुए दोस्तों, यहाँ पर जो हम टोटल इन्वेस्ट करेंगे हर महीने, क्योंकि 500 रुपये का कर रहे हैं तो 1 साल में 6,000 रुपये और 5 साल में 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 रुपये हो चुका है। 30,000 रुपये पर दोस्तों जो रिटर्न मिल रहा है वो 13,600 रुपये का मिल रहा है और 30,000 रुपये की जो आपकी वैल्यू है वो 43,600 रुपये में बदल जा रही है, जबकि 500 रुपये आपने हर महीने निवेश किया है। दोस्तों अगर बात करें हम यहाँ पर 10 सालों की, अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट को 10 सालों तक के लिए जारी रखा तो 10 सालों में आप 60,000 रुपये इस फंड में डालेंगे। 60,000 रुपये पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 71,046 रुपये का होगा और आपकी जो फंड वैल्यू है वो 1,31,046 रुपये हो जाएगी। दोस्तों अगर बात करें 15 सालों की, अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट को 15 सालों के लिए जारी रखा तो 90,000 आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। 90,000 रुपये पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 2,16,427 रुपये का होगा। टोटल जो फंड वैल्यू है 90,000 रुपये इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बाद जो आपकी फंड वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 3,06,427 रुपये। दोस्तों अगर बात करें 20 सालों की, तो 20 सालों में आप हर महीने 500 रुपये निवेश करते हुए 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके होंगे SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड में। अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 14% का मिलता रहा तो 1,20,000 पर यहाँ पर दोस्तों काफ़ी बड़ा रिटर्न मिल रहा है 5,38,173 रुपये का और आपकी जो फंड वैल्यू है वो बढ़कर हो जा रही है 6,58,173 रुपये। दोस्तों अगर बात करें 25 सालों की, अगर आपने 25 सालों तक के लिए इस इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखा है तो 1,50,000 आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 25 सालों में। 1,50,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 12,13,639 रुपये का। फंड वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 13,63,639 रुपये। अगर आपने 30 सालों तक के लिए इस इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखा, क्योंकि 500 रुपये बहुत छोटा अमाउंट होता है, आप इसको कम उम्र से शुरुआत कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को 20, 25, 30 साल की उम्र में आप आसानी से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपने ये शुरुआत कर दी तो 30 साल बाद जब आपकी उम्र 50, 55, 60 साल की हो जाएगी, उस केस में आप 1,80,000 रुपये SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड में डालेंगे। 1,80,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 25,98,528 रुपये का और आपकी जो फंड वैल्यू है 1,80,000 मात्र छोटे से इन्वेस्टमेंट से आपकी जो फंड वैल्यू है वो टोटल फंड वैल्यू कितनी हो जा रही है 27,78,528 रुपये। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू है वो भी काफ़ी अच्छी हो जा रही है। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि आप मात्र 500 रुपये के निवेश से आप 25 लाख रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं। यहाँ पर इस कैलकुलेटर में मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया है कि आप कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ा हुआ अगर कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।